जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो क्लास 3 नंबर सिस्टम जो सीटेट का बैच चल रहा है, मैं आपको बता दूं सीटेट का जो बैच चल रहा है अभी मैं आपके सामने, ये जो बैच है सीटेट का है। कौन सा है? सीटेट CTET 2022 का जो हम बैच अभी चला रहा है आपके सामने, ये क्लास 3 है। क्या है? क्लास 3। अगर ये क्लास देखने से पहले, अगर जो पहले नहीं भी पढ़े हैं उनको भी ये क्लास समझ में आएगा। अगर फिर भी क्लास 1 क्लास 2 करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप चैनल के अंदर जाइएगा, प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट क्या चीज़ का है? प्लेलिस्ट आपको वहाँ लिखा होगा मैथ पेपर 1, मैथ पेपर 1 करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 आज वाला भी क्लास उसमें हम डाल देंगे। मुझे आशा है आप लोग इतना प्यार देते हैं, सभी ज़िले से, लगभग बिहार के 38 ज़िले से इतना जो प्यार देते हैं, दिल से आप लोग को साधुवाद, धन्यवाद और प्रणाम। और हम आपसे वादा करते हैं जब तक मैं हूँ, हाँ किसी दिन तबीयत खराब हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आपसे वादा करता हूँ आपके कोर्स को बढ़िया से समझाने के साथ, याद करवा देने के साथ आपको मैं कोर्स ख़त्म कराऊंगा मैथ का। ठीक है, बाद बाकी जो भी आप लोग को अच्छा लगेगा कमेंट में लिखिएगा, और भी चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे EVS या पेडागोजी। ठीक है, तत्काल चलते हैं इस पर। ये क्लास 3 है और ये नंबर सिस्टम है। क्या है? नंबर सिस्टम जो टॉपिक है हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सीटेट के एग्ज़ाम में। ये नंबर सिस्टम हम आपको पढ़ा रहे हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का क्लास 3 है, जिसमें आज आपको हम पढ़ाएंगे स्थानीय मान क्या होता है। यहाँ से हमेशा 1 नंबर का प्रश्न आता है और आप बचपन में पढ़े भी हैं, लेकिन इससे कुछ अलग एग्जाम में पूछते हैं, वो मैं बताऊँगा। अंकित मान, फेस वैल्यू, गुणनखंड की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, और पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है जिसको बोलते हैं प्रीडिसर, और उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है। ये तमाम टॉपिक आज हम अपने क्लास में आपको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आज का क्लास है ये क्लास 1 यानी सॉरी पेज नंबर 1 है। टोटल आप लोग के लिए बना के लाया स्थानीय मान और अंकित मान। ज़्यादा बात करते हुए नहीं, बल्कि टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बचपन में आप पढ़े होंगे, फिर भी हम इस टॉपिक को आपको, चूँकि यहाँ से भी 1 नंबर का एग्ज़ाम में पूछता है। क्या पूछता है? 1 नंबर का यहाँ से एग्ज़ाम में आता है। 1 नंबर का एग्जाम में पूछेगा ही 1 नंबर का। चलिए, स्थानीय मान और अंकित मान होता है क्या, सिंपल भाषा में आप पहले समझिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे देगा 7, 5, 6 दे दिया, और आपसे बोलेगा इसका स्थानीय मान निकाले। मान लीजिए बोल देगा 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आप क्या बोलते हैं? 6 का स्थानीय मान के लिए क्या बोलते हैं? 6। अब फिर बोलेगा 5 का स्थानीय मान, तो 5 लिख दीजिए। 5 लिख दिए। 5 का बोला स्थानीय मान, 5 लिख दीजिए। कुछ नहीं, इसके बाद कितना संख्या है? 1 संख्या ना, तो इस पर 1 जीरो बैठा दीजिए। यही 5 का स्थानीय मान हो गया। जब आपसे बोले 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो पहले 7 लिख दीजिए। इसके बाद कितना संख्या है? 1 और 2 संख्या है, तो 2 जीरो बैठा दीजिए। देखिए कितना आसान है। अब उसी प्रकार आपसे बोलेगा जैसे देखिए, जैसे आपसे बोल देगा 8, 6, 4, 3, 2। आपसे बोलेगा 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 का स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस का मतलब क्या? मैं अभी कौन से प्लेस पे हूँ? आपके सामने हूँ, प्लेस ये मेरा जगह हो गया, उसका स्थान कौन सा है? तो 4 का स्थान कौन सा है, यानी कि 4 का स्थानीय मान निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, 4 लिख देना है।
इसके बाद कितना संख्या है, 1 2, 2 संख्या तो 2 जीरो बैठा दीजिए, यही 4 का स्थानीय मान हो गया। आपसे बोलेगा 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का तो 2 लिख दीजिए, हो गया। और 2 के बाद तो कोई संख्या नहीं है तो कुछ नहीं डालना है। फिर आपसे बोलेगा 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 तो 3 लिख दिए। इसके बाद कितना संख्या है, 1 संख्या है तो 1 जीरो बैठा दीजिए। समझ में आया, कितना आसान है। इसका बताइए 6 का क्या होगा, 6। इसके बाद कितना संख्या है, 1 2 3 तो 3 जीरो बैठा दीजिए। इसी प्रकार इसका निकाल लीजिएगा आप, निकाल के देखिएगा 8। इसके बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 तो यहाँ पे 4 जीरो हो गया। यही स्थानीय मान है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इस पे, किस पे चलते हैं, फेस वैल्यू, अंकित मान। मान लीजिए आपसे दे देगा 6 7 8 9। फेस वैल्यू, अंकित मान का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। कभी आप आईना लिए, आईना अपने घर में अभी आईना लीजिएगा प्लीज़, आईना या दर्पण, उसको ऐसे लेके अपने चेहरे के सामने देखिएगा तो आपका जो फेस होगा वही फेस आईना में दिखेगा। तो वही ना फेस वैल्यू हो गया, जो आप हैं वही उस आईना में भी दिखेगा। फेस वैल्यू, आपका वैल्यू दिखा, जो है वही दिखेगा, वही फेस वैल्यू को ही अंकित मान। तो कोई आपसे पूछेगा 9 का अंकित मान क्या है या फेस, तो जो अपना फेस होगा वही दिखेगा। मान लीजिए 9 कोई आदमी है, 9 अपना चेहरा आईना में देखेगा तो 9 ही दिखेगा ना, 9 के अलावा तो कुछ नहीं दिखेगा, तो 9 का 9 हो गया। मान लीजिए 8 है, 8 अपना चेहरा आईना में देखेगा, फेस देखेगा, फेस वैल्यू देखेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अंकित मान। तो 8 का क्या हो गया, 8 जो खुद है वही रहेगा, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा जीवन में। 7 का फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू का मतलब अंकित मान, फेस वैल्यू का मतलब अंकित मान, फेस वैल्यू का मतलब अंकित मान। और फेस वैल्यू का मतलब आईना में देखिए, और अपना चेहरा आईना में कभी चेंज नहीं होता है। उसी प्रकार कोई भी डिजिट आईना में देखेगा, मान लीजिए 7 अपना आईना में देखेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7। 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न देखिए क्या आपके सामने, एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रश्न देगा, आसान प्रश्न नहीं होता है। ऐसे प्रश्न 2 3 4.5 6 एक दे दिया आपके सामने, ये क्वेश्चन दे दिया। अब बोलेगा 3 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो क्या कीजिएगा, देखिए ऐसे लिख लीजिए, पहले दशमलव है 5 6। आपसे बोलेगा, पहले आप ये जानिए, वैसे तो जो जानते होंगे बता देंगे, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो क्या बोलेंगे आप, 3 लिख दीजिएगा। इसके बाद कितना जीरो है, 3 के बाद कितना जीरो है, 1 तो 1, यही इसका फेस वैल्यू हुआ। अब कुछ अभ्यर्थी क्या करेंगे, 3 के बाद देखेंगे कितना अंक है, 1 2 3, तो 1 2 3, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। मैंने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, 3 का बोला तो 3 लिख दिए, और दशमलव के पहले देखना है, 3 तो लिख दिए, और 3 के बाद कितना अंक है, 1 तो 1 जीरो, यही आपका फेस वैल्यू हो गया दशमलव वाला में। फिर 2 का बोलेगा तो 2 लिखिए, और 2 के बाद कितना अंक है, 1 2 तो 2 जीरो। समझ में आया। दशमलव के पहले वाला इसी बनाना है जब आपसे बोलेगा स्थानीय मान। लेकिन इसी पे हम कुछ बताने वाले हैं, पहले आप देखिए हम क्या बोलने वाले हैं। देखिए ये बताइए, दशमलव के पहले इसको क्या बोलते हैं, इकाई, इसको क्या बोलते हैं, दहाई, इसको क्या बोलते हैं, सैकड़ा, ठीक है। और दशमलव के बाद इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वंस, इसको टेंस, इसको 100। समझ में आ गया। आप दशमलव के बाद इसको क्या बोलते हैं, दशमलव के बाद देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, 10th, जिसको लिखते हैं 1/10। याद रखिएगा, दशमलव के बाद पहला अंक को 10th बोलते हैं। उसको लिखने का तरीका मैथमेटिकल में 1/10, और इसको क्या बोलते हैं, 100th। अब मैथ में कैसे लिखते हैं इसको, 1/100।
दशमलव के बाद पहला को कैसे लिखेंगे 1/10, दशमलव के बाद दूसरा स्थान पे अंक होगा उसको 1/100 लिखेंगे। आप ध्यान से यहाँ देख लीजिए, पहले इसको नोट कीजिए आप प्लीज़। दशमलव के पहले इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, दशमलव के बाद इसको बोलते हैं 1/10, इसको बोलते हैं 1/100। अब आपके सामने कुछ प्रश्न आएगा, अब इसी को बना के दिखाते हैं आपको हम। देखिए जैसे मान लिया ये दिया आपको 2, 3, 4.56, आपसे बोलेगा 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान, तो क्या बोलेंगे 4, चूँकि दशमलव के पहले वाला को देखना है, दशमलव को पहले वाला, तो 4 के बाद कोई नंबर तो है नहीं, वो तो दशमलव के बाद चला गया, वो नहीं लेना है। दशमलव के पहले बोला है 4 का स्थानीय मान तो 4, 3 का स्थानीय मान तो 3, 3 के बाद कितना डिजिट 1, तो 1 0, 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2 लिख दिए, इसके बाद कितना अंक 1 और 2, दशमलव के जगह लेना है तो 2 0। लेकिन आपसे अगर पूछेगा 5, इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा 5 का, तो कुछ नहीं करना, 5 लिखना, अब बट्टा लगाना, ये कौन सा स्थान है 1/10 ना, तो नीचे में 10 लिख देना। दशमलव के बाद पहला स्थान 5 का बोलेगा ना, तो कुछ नहीं करना, आप 5 लिखना, आप बट्टा 10 दे देना, वही उसका स्थानीय मान होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कुछ नहीं होगा, 5/10 है तो नीचे 1 0 है तो 0.5 हो जाएगा। समझ में आ गया, यही आंसर हो गया इसका। अब आपसे पूछेगा 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 लिख दीजिए, बट्टा लगा दीजिए, चूँकि दशमलव के बाद बोला है। ये कौन सा स्थान पे है 100th, 1/100 के स्थान पे है, पहला है 10/10 के स्थान पे, दूसरा है 100, तो 6 लिख दिए, 1 2, दूसरा स्थान पे है तो 2 0 लगा दीजिए। समझ में आया। अब इसको सॉल्व करना है, कर दीजिए, बट्टा के नीचे 100 है, 1 पे 2 0, 1 2 0, तो यानी 2 अंक बाद दशमलव होगा, यानी 6 लिख दीजिए, 2 अंक बाद 1 2, 2 अंक बाद दशमलव हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में आया, बहुत आसान है। दशमलव के पहले जैसे करते वैसे ही होगा, दशमलव के बाद आप आसान तरीका में ऐसे करना, सिंपल फिर से हम बोलूँगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए सिंपल, देखिए क्या हम बोलने वाले हैं। दशमलव के बाद बोले स्थानीय मान, जो भी बोले 5 बोले ना, तो 5 लिखिए, 5 लिखिए और नीचे में 10 कर दीजिए, खेला ख़त्म। अब दूसरा नंबर पर ये है तो 1 2, इसका निकालना है तो 6 लिखिए, 1 2 अंक है तो बट्टा में 2 को 0 डाल दीजिए, खेला खत्म, यही स्थानीय मान हो गया। समझ में आया। देखिए कितना आसान हम बना दिया आपको, हम बना दिए कि नहीं बना दिए। पहला स्थान है तो 5/10 कर दिए, दूसरा स्थान पर 6 तो 6 लिख दीजिए, बट्टा 1 2 है तो 1 पर 2 को 0। ये पहला स्थान पे है तो 1 के साथ 1 को 0 लगाइए, दूसरा स्थान पे है तो 1 के साथ 2 को 0 लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आता ही है तो क्या होगा 10 है, यानी 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव, हो गया आंसर। और यहाँ पर 2 0 है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 0 के बाद लगाना है। समझ में आया, ये हो गया आपका स्थानीय मान। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अब इसमें अब ये क्वेश्चन आप बनाइए, आपको बन जाएगा। जैसे मान लीजिए चलिए 2 3 4.56 ले लिए। अब क्या बोला है 2 3 4 का स्थानीय मान निकाले, इसका निकाल लीजिएगा आप, किसी का भी बोले। मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया 6 का स्थानीय मान निकालिए, तो आप फटाफट बना लीजिएगा, अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। और 3 का स्थानीय मान बताइए, तो आप लोग बना लीजिएगा, अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा, बहुत आसान है। समझ में आ गया। चलिए अब इसी में क्वेश्चन आता है कि ये देखिए, एक क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 6 आर देयर इन 234.56। क्वेश्चन पढ़िए, 2 3 4.56 में 3 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। ऐसे ही एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा। क्या बोला क्वेश्चन देखिए, 2 3 4.56 ले लिए में 3 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। स्थानीय मानों का ना, किसका, 3 और 6 का। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का, तो 3 लिख दिए, इसके बाद 1 अंक है तो 1
हो गया। अच्छा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा? अब ये बताएं, दशमलव के बाद है तो 1 2, तो पहले 6 लिख लीजिए। 6 का बोला 6, दशमलव के बाद कितना है? 1 2 अंक है, 1 2, तो नीचे में 2 जीरो दे दीजिए। और इसका क्या होगा? 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव, यानी एक ये हो गया और एक ये, यानी 3 का स्थानीय मान ये आ गया और 6 का स्थानीय मान ये आ गया। फिर पढ़िए क्या बोला, 2 बार पढ़ना है क्वेश्चन। 2 3 4.5 6 में 3 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर यानी डिफरेंस क्या होगा? तो दोनों का तो निकाल लिए स्थानीय मान, अब इन दोनों का अंतर कीजिए, वो आंसर होगा। तो 30 है तो 30 लिख दिए, इसको घटा देना है तो कितना? 0.06। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 दे दीजिए, हो गया। इन दोनों का अंतर बोला, अंतर 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 9, फिर ये बच गया 9 और ये बच गया 29, यानी 29.94 ये आपका आंसर हो गया। चलिए अभी क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू प्लेस यानी कि स्थानीय मान ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 आर दिया गया इतना। इंग्लिश पढ़िए। 7 6 ऐसे क्वेश्चन लिखिए, 7 6 5.432 में 6 के स्थानीय मान, 6 का यानी 6 का देख लीजिए, 6 का स्थानीय मान और 2 क्या बोला? 2 के अंकीय मान, अंकीय मान मतलब क्या? फेस वैल्यू, अंकीय मान मतलब फेस वैल्यू का अंतर क्या होगा? तो देख लीजिए आप, तो 6 क्या बोला? 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान 6 लिख दीजिए। दशमलव के पहले वाला बोला ना, तो 6 का 6 लिख दिए। इसके बाद कितना अंक है? 1 अंक, तो 1 0 आ गया स्थानीय मान। और 2 के अंकीय मान यानी कि 2 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। एक चीज़ और हम बता दें आपको हम कि प्लेस वैल्यू दशमलव के पहले चेंज होता है और दशमलव के बाद स्थानीय, यानी कि प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान, दशमलव के पहले और दशमलव के बाद चेंजिंग होता है। लेकिन फेस वैल्यू अंकीय मान कभी चेंज नहीं होगा। इसको नोट में लिख लीजिए, नोट बना के प्लीज़ नोट में लिखिए कि अंकीय मान, जिसको अंकित मान बोलते हैं, अंकित मान का ही दूसरा नाम क्या है? अंकीय, अंकीय, अंकीय मान, इसी का दूसरा नाम है। कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा, जीवन में कभी चेंज नहीं होगा, जीवन में नहीं चेंज होगा। मान लीजिए मेरा जो चेहरा है यानी फेस वैल्यू जो मेरा होगा वो कभी चेंज होगा जीवन में? चाहे हम कोई भी आईना खरीद ले, दर्पण खरीद ले, किसी भी आईना में मुंह देखेंगे, या आपका कभी चेंज होगा जीवन में? उसी प्रकार अंकीय मान, जो अंकित मान है, जो फेस वैल्यू है, वह दशमलव के पहले या दशमलव के बाद कभी चेंज नहीं होता है। जैसे 2 का बोला अंकित मान तो 2 ही रहेगा, 5 का अंकित मान बोलेगा तो 5 ही रहेगा। स्थानीय मान चेंज होगा दशमलव के पहले और दशमलव के बाद, वो चेंज होता है। फिर बोल रहे हैं, इस नोट में लिख लीजिए आप प्लीज़। चलिए अब क्या बोला? अब दोनों का अंतर क्या होगा? तो अंतर कर दीजिए आप। इन दोनों में क्या हुआ? 6 का स्थानीय मान क्या हो गया? 60 और 2 के अंकीय, तो 2 का अंकीय मान यानी फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। इन दोनों का अंतर तो 60 ये हो गया, 2 ये हो गया, इन दोनों को घटाइए तो 60 में से 2 गया, क्या हो गया? 58। यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही एग्जाम में पूछता है, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। ये है सीटेट। चलिए अगले प्रश्न में चलिए। वीडियो हो चुका है 19 मिनट का, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्याएं क्या है, इसको नोट कीजिए। मैंने क्या बोला? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्याएं। और इसी का एक नाम है, एक नाम और मैं बता दूं, इसी का एक नाम है, इसी का एक नाम देख लीजिए। अनुवर्ती कहिए, पॉइंट बनाइए। अनुवर्ती, अनुवर्ती कहिए या उत्तरवर्ती कहिए या परवर्ती कहिए, सब एक ही नाम है। कभी कभी एग्जाम में ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में घुमा देगा। इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या परवर्ती, तीनों एक नाम है। फिर से बोलिए, अनु उत्तर परवर्ती, अनु
अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती, ये तीनों नाम एक है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसर। सक्सेसर, सक्सेस मतलब क्या? आगे बढ़ना, सक्सेस करना, सफल होना। सफल होना मतलब ऊपर चढ़ना, अपने जीवन में आप सक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब वैसे भी नाम में देखिए क्या है, तो ये संख्याएं क्या होता है, जब भी ये क्वेश्चन में आपके पास आवे, ये नोट कीजिए पहले, आप ये नोट कर लीजिएगा। कोई संख्या आपको दे देगा, जैसे दे देगा 99 दे दिया, अब बोलेगा इसका अनुवर्ती क्या है या परवर्ती क्या है या उत्तरवर्ती क्या है, तो कुछ नहीं कीजिएगा, आप इसमें बस एक जोड़ दीजिए, यही आपका, ये एक जोड़ने के बाद जो आया वही आंसर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, आपसे पूछा 99 का उत्तरवर्ती संख्या क्या है, तो उसमें बस एक जोड़ देना, प्लस एक कर देना। मैंने क्या बोला, जब भी आपसे कोई संख्या दे दे, जैसे आपके पास संख्या दे दे, ऐसे 101 दे दे, 205 दे दे, 1001 दे दे, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे बोलेगा अनुवर्ती संख्या क्या है या उत्तरवर्ती या परवर्ती, तो सभी में एक जोड़ देना बस, जब भी ये क्वेश्चन आएगा। जैसे कोई आपसे बोलेगा 99 का परवर्ती संख्या क्या है, तो एक जोड़िए, एक जोड़ने के बाद क्या आया 100, यानी 99 का परवर्ती संख्या 100 है, 99 का उत्तरवर्ती 100 है, 99 का अनुवर्ती 100 है। क्यों? एक जोड़ने पे हमेशा एक जोड़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोलेगा 101 का अनुवर्ती क्या है, तो इसमें एक जोड़ दीजिए, यानी 102 उसका हो गया। 205 का उत्तरवर्ती क्या है, तो एक जोड़ दीजिए, बस हो गया, यानी 206 इसका उत्तरवर्ती आ गया। फिर आपसे पूछेगा 1001 का परवर्ती संख्या क्या है, तीनों नाम एक है, तो एक जोड़ दीजिए, एक जोड़िए तो क्या हो गया 1002, यानी 1001 का परवर्ती संख्या 1002 हुआ। 205 का उत्तरवर्ती क्या हो गया, तो 206 हो गया। 101 का अनुवर्ती क्या हुआ, 102 हो गया। यही है, ये तीनों नाम याद कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन पे भी आएंगे। चलिए, अब पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है। पूर्ववर्ती देखिए, नाम से ही क्लियर है। ये देखिए, पूर्व का मतलब क्या होता है, इस पूर्व का मतलब क्या, पहले। अभी हम यहाँ हैं तो पहले क्या हुआ, इधर पहले आ गए, और पर या उत्तर बोले तो आगे चले गए। अभी हम बीच में हैं, पूर्व बोले तो पहले आ गए। यहाँ परवर्ती बोले या उत्तरवर्ती बोले या अनुवर्ती बोले तो एक आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया। अब देखिए, तब पूर्ववर्ती बोला तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल। जैसे पूर्ववर्ती संख्या क्या है, जैसे आपको दे देगा 100, आपसे बोलेगा 100 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो कुछ नहीं कीजिए, बस -1 कर दीजिए, हमेशा -1 कीजिए, तो क्या हो गया 99 क्या हो गया 100 का पूर्ववर्ती हो गया। आपको दे देगा 2000, आपको बोलेगा 2000 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, जब भी पूर्ववर्ती बोले तो -1 कर दीजिए, इसको नोट बना लीजिए। और जब भी परवर्ती बोले या उत्तरवर्ती बोले या अनुवर्ती बोले तो उसमें +1 कर दीजिएगा। कहानी समझे, +1, इसमें -1, तब पूर्ववर्ती में -1, तब 2000 का पूर्ववर्ती क्या हुआ, तब -1 कीजिए, तब घटाइए तो क्या आ गया 1999। समझ में आया। अब एक प्रश्न पे चलते हैं। चलिए देखिए प्रश्न कैसे पूछता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ऐसे ही एग्जाम में पूछेगा। सीटेट आपका साइकोलॉजिकल चेक करता है। क्या चेक करता है, साइकोलॉजिकल, कितना जल्दी जवाब देते हैं, ठीक है। चूंकि 150 क्वेश्चन देगा 150 मिनट, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट, यानी आप कितना जल्दी, आप जल्दी जवाब भी देते हैं और एक्यूरेसी के साथ, सही के साथ। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। अब 3 ऑप्शन है, 1 2 3 4, चेक कीजिए। चलिए आप खुद बोलिएगा। 2000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 2001 है, क्या ये सही है, तो चेक कीजिए। फिर पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, 2-3 बार। 2000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 2001 है, फिर पढ़िए। जैसे जैसे बोला वैसे ही कीजिए। यहाँ 2000 लिखिए, लिख दिए। 2000 के पूर्ववर्ती मतलब देखिए यहाँ साफ है, पूर्व का मतलब पहले, यानी -1 कीजिए, तब -1 किए। चलिए
तब -1 करने के बाद कितना बना 1999। चलिए यहाँ तक आ गए। अब आगे क्या बोला, का परवर्ती, का परवर्ती यानी जो आया है परवर्ती मतलब उसमें एक जोड़ दीजिए, तो एक इसमें ऐड कीजिए, तो क्या हो गया, क्या होगा 9 1 10, 9 1 क्या हुआ 10, हाथ में 1, 9 1 10, 9 1 10, ये 2000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 2000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 2001 है, लेकिन मेरे पास आंसर क्या आया 2000, यानी ये गलत है ना गलत। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए, आप खुद बोलिए, आप खुद बोलेंगे। चलिए अगला ऑप्शन देखिए प्लीज़ जल्दी, क्वेश्चन क्या बोला है, 2000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 1999 है, तो चेक कीजिए सही है या गलत है। चूँकि आपको बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तब पहला तक गलत हो गया, बात ही खत्म, सही पूछा है ना। अब सेकंड चेक कीजिए क्या बोला, यहाँ लिखिए 2000 लिख दिए, ठीक है। 2000 के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब -1, पूर्ववर्ती का मतलब पहले -1, तो -1 कीजिए, तो क्या हुआ 1999 आ गया। घटाने के बाद का फिर पूर्ववर्ती, फिर बोला के पूर्ववर्ती, तो इसमें से फिर एक माइनस कीजिए, तो माइनस किए क्या हुआ 9 में से 8, 9 9 ये, यानी 2000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती कितना आया आंसर 1998, यही आया ना। यहाँ पे क्या दिखाया है 1999, लेकिन आंसर में तो 1998 आया, यहाँ 1999, यानी ये भी कोई ऑप्शन गलत है। चलिए अब आगे चलिए आप आगे चलिए आप भैया, आगे चलिए 2000 के, अब यहाँ भी चेक कीजिए 2000 ले लिए, बहुत बढ़िया। 2000 के परवर्ती का मतलब एक जोड़िए, तो एक जोड़िए तो क्या हो गया 2001 हो गया। जोड़ने के बाद 2000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब -1, तो -1 कीजिए, 1 में से 1 गया 0, 0 हो गया, ये भी 0 2, यानी 2000 आंसर आया। यानी 2000 के परवर्ती यानी +1 किए तो इतना आया, का पूर्ववर्ती इसका फिर किए तो 2000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 2000 है, बिल्कुल सही है। यहाँ भी 2000 आया और यहाँ भी 2000 है, यानी सही है, यानी ये ऑप्शन सही है। और चौथा ऑप्शन देखने का ज़रूरत ही नहीं है, चूँकि एक सही मिल गया। हमको क्या बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो सही तो मिल गया, बाद बाकी छोड़ दीजिए, उतना दिमाग मत लगाइए। आप चेक कीजिएगा तो चेक कर लीजिए, चेक करना है तो चेक कीजिए आप, देखिए आपको गलती मिलेगा, देख लीजिए आप। 2000 के पूर्ववर्ती तो चेक कीजिए आप, तो 2000 लिख दिए, 2000 के पूर्ववर्ती यानी -1 कीजिए, -1 किए तो क्या हो गया 1999 आ गया, ठीक है। चलिए 1999 2000 के पूर्ववर्ती आ गया, 1999 का परवर्ती मतलब +1 कीजिए, तो 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 2000 क्या आया 2000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, यहाँ 2002 है और यहाँ लेकिन क्या आया 2000 होना चाहिए ये, और दिया हुआ है ये, यानी ये गलत ऑप्शन है, ऐसे भी गलत आ गया, हम पहले ही बोले थे। तो यही आज का टॉपिक था, मुझे उम्मीद है और आशा है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिलैक्स होकर पढ़ना है, वीडियो थोड़ा लंबा होता है चूँकि समझाना होता है, नीचे स्तर से चलना होता है, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिए प्लीज़। खैनी में रिलैक्स होकर वीडियो को देखिए, धड़पड़ा के नहीं, वीडियो स्किप नहीं करना, आपके भले के लिए बोल रहा है। और ये टॉपिक पूछता है एग्जाम में, आपको 2-3 नंबर 1-2 नंबर यहाँ से टकराएगा पेपर 1 में, पक्का चैलेंज। लेकिन आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना है, नोट बनाना है, नोट, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो आप समझ ही गए हैं क्या करना है, लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।